नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राय है और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसमें प्रिवेंशन क्या है। आज सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। ये किसी भी पर्सन को अगर टाइफाइड हुआ है तो उसके साथ कांटेक्ट में आने पे ये आपको भी हो सकता है। साथ ही में कंटामिनेटेड फूड वाटर को लेने से भी ये हो सकता है। साथ में ही जिस पर्सन को टाइफाइड हुआ है अगर उसका जो मल मूत्र है वो अच्छे से अगर डिस्पोजल नहीं हुआ है तो फिर वहाँ से भी दिक्कतें आती हैं। इसका मेनली जो बताया जाता है, जो मक्खियाँ होती हैं वो जाके फिर आपके जो लैट्रिन होता है वहाँ पर बैठती हैं, फिर वहाँ से वो बैक्टीरिया ला के फिर अलग अलग दूसरे दूसरे जगहों पे वो फैलाती है। तो यहाँ से इन तरीक़ों से ये फैलता है। आइए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स को। तो इसका जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो करीब 1 से 3 हफ्ते लग जाते हैं बैक्टीरिया को एक्सपोज होने में। फिर जाके हमें पता चलता है कि हम उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं 1 से 3 हफ्ते के बाद में। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी पर्सन को, मरीज को जिसको हुआ है उसको हाई फीवर होता है। हाई फीवर मतलब कि करीब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे सुबह किसी को बुखार नहीं है, चाहे थोड़ा बड़ा बुखार है, लेकिन जैसे दोपहर या शाम होगी तो बुखार एकदम से बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं इसमें। साथ ही में वॉमिटिंग आती है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होता है, रेड एक्ने पड़ जाते हैं गले के पास में, पेट के पास में रेड स्पॉट आ जाती है, साथ में हेडेक हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, सर्दियाँ लगने लगती हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर है कि नहीं है। तो उस टाइम सबसे जो मेनली टेस्ट कराया जाता है वो होता है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट से भी हम पता करते हैं कि किसी पर्सन को ये टाइफाइड है कि नहीं। तो जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक विडाल टेस्ट आपका आ रहा होगा इमेज। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मरीज का जो इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है। सबसे पहले जो ऊपर साल्मोनेला टाइफाई ओ है, वहाँ देख रहे होंगे आप कि वो 1:20, 1:40, 1:80 से लेके 1:640 तक उसमें पॉजिटिव आई है। मतलब इस पर्सन को 100% क्या है कि टाइफाइड फीवर है ही है। साथ में साल्मोनेला टाइफाई एच में भी इसके सारे पॉजिटिव आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस पर्सन को टाइफाइड है ही। और दूसरी टेस्ट कराते हैं, क्या हम लोग कल्चर टेस्ट कराते हैं। कल्चर में ब्लड को लेते हैं, स्टूल्स को लेते हैं, फिर वहाँ से हम जांच करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि हाँ इस पर्सन को टाइफाइड है। अब बात करते हैं, अगर किसी पर्सन को ये हो गया है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट में उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसको फुल बॉडी रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए जितना हो सके। साथ में जो उसका मल मूत्र है उसको नष्ट कर देना चाहिए। अगर क्योंकि वहीं से मेनली फिर फैलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसको एकदम नष्ट कर देना चाहिए। बाथरूम जा रहा तो बाथरूम की एकदम अच्छे से धुलाई कर देनी चाहिए। साथ में बाहर का खाना तो एकदम ही बंद कर देना चाहिए। लिक्विड डाइट उस पर्सन को देना ही चाहिए। साथ में ही उसकी मुंह की सफाई तो हमेशा ही रखनी चाहिए। हर 1 घंटे 2 घंटे में उसका मुंह हमेशा ही साफ़ करें। साथ में ही हल्के गर्म पानी से कपड़े में भिगो के फिर उसको बॉडी को पूरा साफ़ करते रहना चाहिए। और उसको ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। उसे दूध भी पिलाया जा सकता है। अब ये तो होता है कि आप इतनी सारी चीज़ें ट्रीटमेंट में करें पेशेंट को। अब कौन कौन सी दवाइयाँ हम इसमें दे सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले टैबलेट भी दिया जा सकता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg सुबह और शाम, या इसकी जगह पे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह या शाम को। नहीं अगर इन दोनों में से है तो फिर तीसरा है सिफ्रिक्जिम एंड ऑफ्लॉक्सासिन। इसको भी सुबह शाम चलाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि इससे आज के समय में आराम नहीं हो रहा। रीज़न ये होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर ऐसे कुछ भी सर्दी जुकाम भी हो जाता है, वो अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है, कुछ होता है तो वो तुरंत कहता है कि हमें दवा दे दीजिए, हमें जल्दी ठीक होना है। उसमें क्या होता है कि जो मेडिकल स्टोर वाले हैं कुछ भी ये उनको दवा दे देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी में एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है। तो फिर कुछ समय बाद जब से टाइफाइड है उसमें फिर ये आप टैबलेट चलाएंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, तो ठीक होने के चांसेस
बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि बॉडी ने पहले से रेजिस्टेंस बना लिया है। तो उस टाइम पे जब क्या करें, उस टाइम पे हमें इंजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इंजेक्शन में हम लोग देते हैं सेफ्ट्रिक्सोन 2 ग्राम का इंजेक्शन देंगे। इसको सुबह शाम 2 दिन तक लगाएंगे। उसके बाद सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम को हम लोग सुबह शाम करीब 4 दिन तक लगाएंगे, टोटल मतलब 1 हफ्ता। उसके साथ में अगर पेशेंट को बुखार आता है तो उसमें हम दे सकते हैं डोलो 650, जब बुखार आए तभी दीजिए। और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ओंडेस्ट्रॉन 4 mg भी दिया जा सकता है। अगर बॉडी में वीकनेस आ गई है तो न्यूरोकॉन्ट गोल्ड डेली खाना खाने के बाद इसे 1 गोली दें। साथ में स्टमक के लिए हम लोग कैप्सूल कार्बियोस दे सकते हैं, और साथ में ही पिकासूल भी इसे खिलाया जा सकता है विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। अब फिर आज बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, बचाव क्या क्या हो सकते हैं। तो बचाव में मेनली वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर कोई पर्सन जैसे घूमने जा रहा हो, कहीं जा रहा हो, उसे खतरा हो कि हमें ये हो सकता है, तो आप वैक्सीनेशन उसकी करा लें कहीं जाने से। साथ में हाथ की सफाई रखें, कोई भी मतलब खाना खाएं साफ़ सुथरा खाएं, हर चीज़ खाएं, गर्म खाना ज़्यादातर ही खाएं। तो ये सारे इसके प्रिवेंशन होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में सारे टाइफाइड के बारे में क्या होता है, इसकी सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे ही और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए फॉलो करें ज्ञानी को दोस्तों। और आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आप खुद से कभी नहीं लें, बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना ही लें। ये बस मेडिकल के बच्चों के लिए मेन है कि इसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।